नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रघु नाम का लड़का अपनी 5 से लेकर 25 साल तक का गुरुकुल का शिक्षण खत्म करके अपने घर लौटता है। जब वह अपने घर लौटता है तब वह देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर होती है। वह अपने माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने जीवन भर तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पिताश्री को केवल दूसरों के यहाँ नौकरी करते हुए देखा, दूसरों की गुलामी करते हुए देखा। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी राजा के यहाँ नौकरी करो या फिर किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी करो। यह मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम खुद एक व्यापारी बनो। रघु अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा कर देता है। कुछ समय बाद रघु बहुत गहरे चिंतन में पड़ जाता है, बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है, क्योंकि रघु के पास में व्यापार शुरू करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। उसे याद आता है कि वह जिस राज्य में रहता है वहां पे सर्वप्रसिद्ध हीरो के व्यापारी श्री हीरालाल जी रहते हैं। तब वह सोचता है कि हीरालाल जी से कुछ पैसे उधार लेकर अपना व्यापार शुरू करेगा। लेकिन जब वह हीरालाल जी के पास जाता है तो देखता है कि उससे पहले उसी की तरह एक व्यक्ति हीरालाल जी से व्यापार शुरू करने के लिए पैसे मांगता है। तब हीरालाल जी उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सही में व्यापार शुरू करने की चाह होती, अगर तुम में सही में व्यापार शुरू करने की इच्छा होती तो तुम केवल और केवल एक मरे हुए चूहे से भी शुरू कर सकते थे। रघु यह सब बातें सुन लेता है और निराश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बगीचे में एक मरा हुआ चूहा मिलता। वह गहरी सोच में पड़ता है कि इस चूहे को किस प्रकार से बेचा जाए, इस चूहे से पैसे कैसे कमाए जाए। बहुत देर तक के सोचने के बाद वह उस चूहे को उठा लेता है और उसे लेकर बाजार में चल पड़ता है। बाजार में बहुत घूमने के बाद भी वह उस चूहे को नहीं बेच पाता। फिर वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ होता है। तब उसके पास में एक बिल्ली का मालिक आता है और उसे कहता है कि तुम ये चूहा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मूंगफलियां दे दूंगा। रघु उस बिल्ली के मालिक का प्रस्ताव मान लेता है और उसे मरा हुआ चूहा दे देता है और उसके बदले में कुछ मूंगफलियां ले लेता है। उसके बाद रघु उन मूंगफलियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। जंगल में वह देखता है कि एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है और उस लकड़हारे को काफी जोरों से भूख लगी हुई होती है, लेकिन लकड़हारे के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब वह उस लकड़हारे को कहता है कि तुम यह मूंगफली ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ टहनियां दे देना, इसके बदले में मुझे कुछ लकड़ियां दे देना। लकड़हारा रघु का प्रस्ताव मान लेता है और वह मूंगफली के बदले में रघु को कुछ लकड़ियां दे देता है। रघु लकड़ियां लेकर वापस अपने घर आता है और कुछ लकड़ियां वह बाजार में जाके बेच देता है और कुछ लकड़ियां जमा कर लेता है। और फिर जो लकड़ियां वह बाजार में जाके बेचता है उससे फिर मूंगफली खरीद लेता है और फिर वही चीज दोहराता है जो उसने पहले किया था। रोज वह लकड़हारे को मूंगफली देता, कुछ लकड़ी लेता, बाजार में कुछ बेचता और कुछ अपने घर रखता। बहुत दिन तक के ऐसा चलने के बाद में रघु से बहुत सारे लकड़हारे मूंगफली लेते और उसके बदले में उसे लकड़ियां देते थे। रोज चलता रहा, रोज चलता रहा और फिर एक वक्त बरसात का मौसम आ गया। बरसात के मौसम में सारी लकड़ियां भीग चुकी थी, किसी के पास में जलाने के लिए नाम मात्र लकड़ी भी नहीं थी। तब रघु अपनी सारी बचाई हुई लकड़ियों को बेचने का निर्णय करता है और सारी लकड़ियां लेके वो बाजार में बेचने के लिए चल पड़ता है। रोज काफी सारी लकड़ियों की बिक्री होती थी और रोज उसे काफी ज्यादा धन अर्जित होता था। रोज काफी लकड़ियां बिकती थी, रोज काफी धन होता था। ऐसे कर करके रघु एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन गया और उसके कुछ समय बाद वह हीरालाल जी के पास में एक सोने का चूहा लेके गया और उन्हें कहा कि आपके दिए हुए उपदेश के कारण आज मैं यहाँ हूँ, इसलिए आप इस सोने के चूहे को स्वीकार करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमें किसी भी चीज को करने की इच्छा हो तो हम वह चीज कर सकते हैं। सीधा सीधा अर्थ यह है कि जहाँ चाह है वहां राह है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपने दिल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।